तो उन्होंने कहा तेरे को पता नहीं? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो? आपने महाराज को क्यों जाने दिया? एक बार स्टीव जॉब्स एक किताब पढ़ रहे थे जिसका नाम था मिरेकल ऑफ लव, जिसके लेखक थे रिचर्ड आल्पर्ट। यह घटना लगभग 1970 के दशक की है। उस समय स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक नहीं बने थे। वे महज 19 साल के हुआ करते थे। मिरेकल ऑफ लव के लेखक एक मनोविज्ञानी और आधुनिक आध्यात्मिक शिक्षक थे जो अमेरिका में रहते थे। वे एलएसडी नाम के एक खतरनाक और हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स के बारे में अनुसंधान कर रहे थे। जब वे भारत आए तो उनका सामना एक 70 वर्षीय बाबा से हुआ। उन्होंने आल्पर्ट से पूछा, आपके हाथ में क्या है? आल्पर्ट ने जवाब दिया, ये एक ऐसी दवा है जिससे बहुत ही अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। जब उस 70 वर्षीय बाबा ने आल्पर्ट से दवाई मांगी तो उन्हें 2 गोलियां दे दी गई। बाबा ने पूछा कि और तुम्हारे पास कितनी दवाइयां हैं? तो उन्होंने लगभग सारी अपनी दवाइयां निकालकर उनके सामने रख दी। बाबा ने देखते ही देखते सारी दवाइयां खा ली। एल्बर्ट एकदम ज्यादा घबरा गए और सोचा कि इतनी दवाई से तो इनका बचना नामुमकिन है, और घबराते हुए बाबा पे इसका असर देखने के लिए वो इंतजार करने लगे। लेकिन कई घंटे बीत गए और उन पर ड्रग का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर एल्बर्ट बाबा के सामने नतमस्तक हो गए, जो कि नीम करौली वाले बाबा थे। ये घटना लगभग 1967 के आसपास की है। बाबा ने एल्बर्ट को रामदास का नाम दिया और बहुमूल्य आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया। रामदास ने अमेरिका में मंदिर और आश्रम बनवाया और अब वह प्रसिद्ध आध्यात्मिक शिक्षक भी है। एल्बर्ट द्वारा लिखी गई मिरेकल ऑफ लव से स्टीव जॉब्स इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि उन्होंने भारत आने का फैसला किया और 1974 में स्टीव जॉब्स भारत में नीम करौली बाबा के दर्शन के लिए आए। लेकिन वे कुछ महीने देर से पहुंचे क्योंकि बाबा का देहांत 11 सितंबर 1973 को हो चुका था। फिर भी स्टीव जॉब्स वहां कुछ दिन बाबा के आश्रम में ठहरे। उन्होंने बाबा के होने का एहसास भी किया और उनके आश्रम से स्टीव जॉब्स को जो प्रेरणा मिली, उसी के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन चुका है। नीम करौली बाबा का सारा जीवन आध्यात्मिक ज्ञान और चमत्कार से भरा हुआ था। तो नमस्कारम फ्रेंड्स, मैं सुशांत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे लास्ट एंड फाइनल एपिसोड ऑफ नैनीताल ट्रिप, जिसमें हम दर्शन करने वाले हैं वर्ल्ड फेमस शक्तिपीठ माता नैना देवी के मंदिर के, और साथ ही जानेंगे कैची धाम वाले बाबा नीम करौली के जीवन से जुड़ी बहुत सारी सच्ची और आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियों को। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टिल द एंड। इक्यावन शक्तिपीठों में से एक नैना देवी शक्तिपीठ में हम आज आए हुए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान शंकर माता सती का पार्थिव शरीर लेकर विचरण कर रहे थे आकाश में, उस वक्त 51 जगहों में जहाँ पे उनके अंग गिरे थे, उनमें से नैना देवी मंदिर वो स्थान है जहाँ पे माता सती के नैन यानी उनकी आंखें गिरी थी, और इसी वजह से इसका नाम नैना देवी मंदिर है और इस स्थान का नाम नैनीताल रखा गया है। नैनों से निकले आंसू से यहाँ का जो ताल है वो पूरा भर गया था, इस वजह से साथ में जो ताल बना है इसे नैनीताल कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत सिंपल और बहुत ही सुंदर सा मंदिर है। यहाँ से आप अगर व्यू देखें तो साथ में आपको पहाड़ियां नजर आएंगी और उसके नीचे बहुत बड़ा सा नैनी लेक बना हुआ है जहाँ पे बोटिंग होती रहती है, और उसके किनारे में यहाँ पे नैना देवी का मंदिर है, जो कि बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छा ऑरा यहाँ हमें प्रतीत हुआ। मंदिर का मैनेजमेंट भी हमें काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही साफ सुथरा, किसी भी तरह का मिसमैनेजमेंट या यहाँ पे हौच पौच वाली सिचुएशन हमें नज़र नहीं आई। मेन मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, इस वजह से हम उसे शूट नहीं कर सके। जय माता दी फ्रेंड्स, 2 दिन से हम कोशिश कर रहे थे या हमारी ऐसी प्रायोरिटी बन नहीं पा रही थी कि हम मंदिर आ पाएँ। आज तीसरा दिन है, हम यहाँ से चेकआउट कर चुके हैं अपने होटल से और हम जा रहे हैं हल्द्वानी और भीमताल वाले एरिया को, साइट सीइंग को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन उससे पहले हमारी आज की फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि ब्रेकफास्ट से भी पहले हम आए और माता नैना देवी के दर्शन करें। बहुत ही अच्छा मंदिर है। ऑल्दो आज सवेरे से मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, जिसकी वजह से हम हल्का हल्का भीगते हुए बारिश का मज़ा लेते हुए आए हैं। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम फ्री होके बाकी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मंदिर से दर्शन करके अभी हम जाएंगे कैची धाम, और रास्ते में आपसे मिलते हैं कैची धाम के बहुत सारे किस्से और कहानियां शेयर करते हुए। तो फ्रेंड्स, हम नैनीताल से अभी निकल रहे हैं बाबा नीम करौली धाम के लिए।
बाबा नीम करौली के भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में लाखों करोड़ों भक्त हैं। मुझे ये बताते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं हो रहा है कि जो भी भक्त कैंची धाम आश्रम आते हैं उनमें से बहुत से लोगों को आज भी यहाँ पे बाबा के होने का आभास होता है, एहसास होता है और विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इतिहास गवाह है कि जो भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे आए हैं उन्होंने यहाँ से निकलकर बड़ा अंपायर खड़ा किया है और इतिहास रचा है, जिनमें एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग या वो जूलिया रॉबर्ट्स ही क्यों ना हो, इन्होंने जो भी अचीव किया है वो आज भी इतिहास है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश अकबरपुर गांव में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 1900 में जन्मे श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा कैसे लक्ष्मण दास बने, लक्ष्मण दास से तलैया बाबा बने और तलैया बाबा से नीम करौली बाबा बने। इनके पिता का नाम श्री दुर्गादास शर्मा था, जिन्होंने इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा रखा। बाबा नीम करौली केवल 8 वर्ष के थे जब इनकी माता का देहावसान हो गया। उस दौर में बाल विवाह का प्रचलन था, सो ये केवल 11 वर्ष के थे जब इनका विवाह राम बेटी नाम की एक 9 साल की लड़की से हुआ। बचपन से ही आध्यात्म में इनकी बहुत ज्यादा रुचि थी, जिसकी वजह से 13 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया और 1913 में गुजरात के बबनिया नामक एक स्थान में एक आश्रम ज्वाइन किया। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने व्यवहार और अपने ज्ञान से अपने गुरु का दिल जीत लिया और कुछ ही समय में उनके गुरु यानी वहाँ के मठाधीश ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी, अपना सक्सेसर घोषित कर दिया और साथ ही उन्हें उनका नया नाम लक्ष्मण दास दिया। लेकिन वहाँ रहने वाले पुराने शिष्य इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इस बात को लक्ष्मण दास भांप गए थे और बिना किसी से विवाद किए अपने गुरु से आज्ञा लेकर लक्ष्मण दास जी ने आश्रम छोड़ दिया और गुजरात के राजकोट चले गए और वहाँ के एक सुनसान जगह पे तालाब के किनारे झोपड़ी बनाकर अकेले रहने लग गए और उस तालाब में गर्दन तक डूबकर सारा दिन साधना किया करते थे और धीरे धीरे आसपास के गांवों में वो काफी प्रसिद्ध हो गए और गांव वालों ने उन्हें तलैया बाबा का नाम दिया। सन 1917 में लक्ष्मण दास जी ने बबनिया का आश्रम छोड़ा था। फिर सन 1920-21 के आसपास तलैया बाबा के रूप में उन्होंने राजकोट से गंगा मैया में स्नान के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ प्रस्थान किया। और फ्रेंड्स, इसके बाद की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, मिरेक्युलस और इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस हुई कि कैसे नीम करौरी गांव के लोगों ने उन्हें पहचाना। तो फ्रेंड्स, किस्सा ऐसा है कि 20-21 साल की उम्र में उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हो रखी थी और एक संत जैसा भेष बनाए हुए वे ट्रेन में बैठ गए और गंगा मैया स्नान के लिए निकल पड़े। लेकिन रास्ते में ही नीम करौरी नामक एक स्टेशन था जहाँ पे टीटी ने उन्हें देखा और उन्हें ढोंगी समझकर ट्रेन से नीचे उतार दिया। बाबा नीचे तो उतर गए, लेकिन उस समय के प्रत्यक्षदर्शी ये बताते हैं कि उसके बाद वो ट्रेन आगे बढ़ी ही नहीं। स्टेशन में मौजूद बहुत सारे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस वहाँ पे आके चेक करने लगे, लेकिन उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सारे रेलवे डिपार्टमेंट वाले हैरान और परेशान थे, क्योंकि ऐसी कोई भी इसमें टेक्निकल फॉल्ट नहीं थी गाड़ी में कि जिससे गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तभी किसी ने उन्हें पहचान लिया और डिपार्टमेंट को ये बताया कि आपने जिन्हें ट्रेन से उतारा है वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, आप एक बार जाके उनसे रिक्वेस्ट करें तो ही शायद हो सकता है आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। इसके बाद टीटी ने वैसा ही किया। उन्होंने जाकर बाबा से माफी मांगी और ट्रेन में बैठने की रिक्वेस्ट की। बाबा जैसे ही ट्रेन में बैठे, ट्रेन चालू हो गई। ये किस्सा इतना ज्यादा फेमस हुआ कि नीम करौरी के लोगों ने बाबा से रिक्वेस्ट करी कि बाबा यहीं बस जाएं। उनकी रिक्वेस्ट मानकर बाबा वहीं बस गए। तभी से इनका नाम नीम करौरी बाबा पड़ा, जिन्हें नीम करौली बाबा भी कहते हैं। नीम करौरी के लोगों और उनके भक्तों की मदद से वहाँ पे एक आश्रम बनाया गया, जहाँ पे बाबा ने अपने हाथों से गोबर, मिट्टी और गंगा जल से हनुमान जी की मूर्ति बनाई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करी, जिनके दर्शन नीम करौरी जाकर किए जा सकते हैं। बाबा नीम करौरी बहुत जल्द पूरे प्रदेश भर में पॉपुलर हो गए। वो सारा वक्त अपने भक्तों से घिरे रहते थे। लोग दूर दूर से अपनी समस्या को लेकर उनके पास आते थे और उनका हल पाकर खुशी खुशी अपने घर जाते थे। आप आज भी उनसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए किसी भी भक्त से उनके बारे में पूछेंगे तो वो पूरे कन्विक्शन के साथ कोई ना कोई एक स्टोरी आपको जरूर बताएंगे जो चमत्कार से भरी हुई है। ऐसे ही उनके बारे में सुनकर एक दिन अकबरपुर में इनके पिताजी श्री दुर्गादास जी भी 8-9 साल से अपने खोए हुए बेटे को खोज रहे थे। नीम करौरी बाबा के बारे में सुनकर उन्होंने फैसला किया कि वे बाबा के पास आएंगे और अपने खोए हुए बेटे के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। जब वो नीम करौरी पहुंचे तो उन्होंने बाबा को चारों तरफ से भक्तों से घिरा हुआ पाया। बड़ी जटाओं और बड़ी दाढ़ी होने के बाद भी उन्होंने अपने बेटे को पहचान लिया। पिता पुत्र के मिलन का यह दृश्य देखने लायक था और बहुत ही मार्मिक और ऐतिहासिक था। इसके बाद पिता ने उन्हें घर चलने के लिए आग्रह किया, जिसकी बात बाबा नीम करौरी मान गए और अपने पिताजी के साथ अकबरपुर चले गए। वहाँ उनकी पत्नी राम बेटी भी उनका इंतजार कर रही थी। वहाँ उन्होंने फैसला किया कि गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन वो साथ साथ ही निभाएंगे, क्योंकि लोक सेवा का काम जो उन्होंने शुरू किया था वो उसे छोड़ना नहीं चाहते थे और इसकी अनुमति पिता से मिल गई। सन 1925 में उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई,
जिसका नाम उन्होंने अनेक सिंह शर्मा रखा। 1935 में इन्हें दूसरे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम इन्होंने धर्म नारायण शर्मा रखा। सन 1945 में इन्हें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई, जिनका नाम इन्होंने गिरिजा देवी रखा। इसी बीच उन्होंने नीम करौरी से वृंदावन प्रस्थान किया और वहाँ हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की। ऐसा भी कहा जाता है कि 108 अंक से इन्हें बहुत प्रेम था और उन्होंने नॉर्थ इंडिया में 108 हनुमान मंदिरों की स्थापना करी, जिनमें कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है बमनिया के हनुमान मंदिर, कैंची धाम आश्रम, मेहरौली आश्रम, शिमला टेम्पल, भूमियाधार टेम्पल, कांकरी घाट हनुमान मंदिर, नीम करौरी मंदिर, वीरापुरम आश्रम, हनुमानगढ़ी मंदिर, लखनऊ आश्रम, बनकी मंदिर और वृंदावन आश्रम प्रमुख है। बाबा के सैकड़ों चमत्कार की सैकड़ों कहानियां हैं और अलग अलग तरह के चमत्कार हैं। इससे हम हैरत में भी पड़ जाते हैं कि बाबा के पास कितने प्रकार की सिद्धियां और शक्तियां रही होंगी, जिसे हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं और उनमें से कुछ एक चमत्कार को फॉर एन इंस्टेंस आपके सामने लेकर आना चाहते हैं, जिनमें पहला है टू प्रोड्यूस समथिंग फ्रॉम नथिंग। इससे रिलेटेड एक किस्सा हमें याद आता है जब वो तलैया बाबा के नाम से फेमस हुआ करते थे। जब वे तालाब के बीच में गर्दन तक डूब के तपस्या किया करते थे, उस वक्त गांव वाले आके उन्हें चारों तरफ से घेर लेते थे और उनसे कुछ न कुछ प्रसाद स्वरूप डिमांड किया करते थे। और बाबा तालाब के बीचों बीच होने के बावजूद तालाब के अंदर से वो चीज वहाँ से निकाल कर उन्हें दे दिया करते थे। ये आज तक लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है कि बाबा कैसे तालाब के बीचों बीच से जो भी चीज मांगी जाती थी वहाँ से निकाल के फेंक कर दे दिया करते थे। इसी से रिलेटेड एक और किस्सा काफी ज्यादा फेमस है, नीम करौरी का है। एक बार बाबा नीम करौरी अपने आश्रम में बैठे हुए थे और 8 भक्त उनसे मिलने के लिए आए और किसी ने 8 एप्पल लाकर बाबा के पास रख दिया ताकि प्रवचन के बाद उन 8 भक्तों को बाबा एक एक सेब दे सके। लेकिन इसी बीच 10 और लोग वहाँ पे आ गए और प्रवचन के लिए बैठ गए। प्रवचन खत्म होने के बाद बाबा ने उन 18 लोगों को एक एक एप्पल दिया। तो ये आज तक रहस्य बना हुआ है कि कैसे वो 8 एप्पल 18 एप्पल में तब्दील हो गया और बाबा ने वो बाकी के 10 एप्पल कहाँ से लेकर आए ये किसी को नहीं पता। दूसरा है टेली ट्रांसपोर्टेशन। तो ये किस्सा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, जब इंडिया में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। झांसी में एक सिविल सर्जन हुआ करते थे जो कि बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन रात को अचानक बाबा उनके घर पहुंच गए। बाबा को देखकर उन्हें काफी आश्चर्य हुआ और काफी खुश भी हुए। उन्होंने बाबा का स्वागत किया और रात को रुकने के लिए एक कमरा दिया और साथ में तखत दिया। बाबा तखत में ना सोकर वे जमीन पर ही सोने लग गए अपना कंबल ओढ़कर। रात को लगभग 1 बजे का वक्त हुआ होगा कि बाबा के कमरे से कराहने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है और दर्द से कराह रहे हैं, लेकिन मेजबान की हिम्मत नहीं हुई कि वे आधे रात को बाबा को जगाएं। सुबह होने पर जब घर वालों ने बाबा से पूछा तो बाबा ने अपना कंबल उन्हें बांध कर दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा देना, और बाबा ने उसे खोलकर देखने से मना भी कर दिया था। बाबा के आदेशानुसार उन्होंने कंबल को बहा दिया और खोलकर देखा भी नहीं, लेकिन उन्हें यह आभास हो गया था कि इसके अंदर लोहे के कुछ टुकड़े हैं। झांसी के जो सर्जन थे जिनके यहाँ बाबा रुके हुए थे, उनका बेटा बर्मा के बॉर्डर पे अंग्रेजों की तरफ से जापान से युद्ध कर रहा था और उससे संपर्क टूट चुका था और घर वालों को ये चिंता थी कि वो वापस आएगा कि नहीं। बाबा जी ने जाते जाते उन्हें बताया कि उनका बेटा ठीक 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा, और ऐसा ही हुआ। ठीक 1 महीने के बाद उनका बेटा घर वापस आ गया। घर आने के बाद पता लगा कि ठीक उसी रात उसी समय जिस दिन बाबा इनके घर आए हुए थे, बर्मा बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था और उनके बेटे ने बताया कि हम कुछ ही लोग बचे हुए थे और लगातार वहाँ से जापानीज आर्मी के द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी। बचने की उम्मीद खत्म हो चुकी थी और मेरे सारे साथी मारे जा चुके थे। उन्होंने बताया कि उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि उन्हें गोली कैसे नहीं लगी और वो जिंदा कैसे बच गए। सो इसे हम टेली ट्रांसपोर्टेशन का भी एक एग्जाम्पल मान सकते हैं कि बाबा के पास शायद ऐसी शक्तियां, ऐसी सिद्धियां रही होंगी जिससे वो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर सकते थे। तीसरा है मल्टीपल अपीयरेंस, यानी एक साथ एक ही समय पर अलग अलग जगह में उपस्थित होना। वैसे तो इनके मल्टीपल अपीयरेंस को लेकर बहुत सारे किस्से प्रचलित हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो तब का है जब इन्होंने अपने पिता की अनुमति से गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों को कंटिन्यू करने का फैसला लिया था। तब ग्रामवासियों ने उन्हें अपने गांव का प्रधान बना दिया था और साथ ही वो आश्रम में भी अपनी सेवा दिया करते थे। गांव वाले बताते हैं कि आश्रम में अपनी सेवा देने के साथ साथ पूरे जीवन काल में एक बार भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने अपने गांव की समस्या को लेकर कभी उनका दरवाजा खटखटाया हो और बाबा वहां से ना निकले हो, चाहे वो आधी रात ही क्यों ना हो। उनके भक्त बताते हैं कि जिस समय वो गांव के क्रियाकलापों में भी व्यस्त होते थे, उस समय वे आश्रम में भी जरूरत पड़ने पर अपनी सेवा प्रदान किया करते थे। यानी एक ही वक्त पर अलग अलग जगहों में उनका उपस्थित होना दर्ज किया गया है। और चौथा है माइंड रीडिंग। माइंड रीडिंग यानी मन की बात पढ़ लेना। माइंड रीडिंग बाबा नीम करौली की एक ऐसी शक्ति थी जिसे उनसे डायरेक्ट रूप से जुड़ा हुआ
हर वो भक्त बता सकता है जिन्होंने उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा है और साथ रहे हैं। जैसे कभी किसी भक्त ने मन में ये सोचा कि काश मुझे इस जगह का ये आम मिल जाता, और थोड़ी देर बाद बाबा उसे प्रसाद स्वरूप वो आम दे देते हैं। एक और किस्सा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। एक बार बाबा जब केसी तिवारी से पहली बार मिले तब उन्होंने उन्हें नाम से पुकारा। जो भी भक्त बाबा के पास आते थे अपनी समस्या का समाधान करवाने के लिए, बाबा उनके बिना बताए ही उस समस्या का निवारण दे देते थे। 5वां है भविष्यवक्ता। ये शक्ति तो शायद उनमें बचपन से ही थी, क्योंकि एक बार का किस्सा बहुत फेमस है। जब उन्होंने अपने गांव वालों को सचेत किया था कि आज रात को गांव में डाका पड़ सकता है, तो आज रात सभी सतर्क रहें, लेकिन बच्चा समझकर गांव वालों ने उन्हें इग्नोर किया। उस रात वहां पे डाका पड़ गया। केसी तिवारी नैनीताल के एक संभ्रांत परिवार के पढ़े लिखे व्यक्ति थे और नीम करौली बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। अपने देह छोड़ने से पहले बाबा नीम करौली ने केसी तिवारी जी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि जो भी वेस्टर्नर्स, जो अदर कंट्रीज से लोग यहाँ पे विजिट करने के लिए आते हैं, वो उनका ख्याल रखेंगे। केसी तिवारी जब पहली बार बाबा से मिले तब वो अपने लंग के क्रोनिक डिजीज से सफर कर रहे थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसकी वजह से उनकी ना शादी हो रही थी, ना वो अपने परिवार का प्रॉपर पालन पोषण कर पा रहे थे। बाबा से मिलने के बाद इनकी इतनी लंबी बीमारी ठीक हो गई, और जब उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा आपसे अगली मुलाकात कब होगी, तो बाबा ने कहा था कि ठीक 20 साल बाद। और यहाँ से ठीक 20 साल बाद 1962 में इनकी मुलाकात कैची धाम में हुई, जब बाबा जी ने पहली बार कैची धाम में कदम रखा था। और 1962 से 1964 के बीच कैची धाम आश्रम का निर्माण हुआ। तो फ्रेंड्स, चमत्कार यहाँ पे खत्म नहीं होता। जब बाबा कैची धाम आए तब वहाँ उन्होंने लोगों को बताया कि यहाँ एक गुफा भी है। जो लोग वहाँ बरसों से रह रहे थे उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन जब गुफा की खोज में निकले तो एग्जैक्टली उसी स्थान पर पत्थर हटाने के बाद एक गुफा नजर आई। बाबा ने बताया कि यहाँ पर सोमवारी बाबा तप किया करते थे, और उस गुफा के अंदर वो सारी चीजें मिली जो बाबा ने पहले से ही बता रखी थी। इसके बाद बाबा जी ने वहाँ हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा बाबा जी के कुछ अन्य चमत्कार भी हैं जिन्हें हम किसी कैटेगरी में अभी तक तो नहीं डाल पाए हैं, जिनमें से एक है, जब नीम करौली आश्रम का निर्माण करवाया जा रहा था तब वहाँ के ग्रामवासियों ने कुछ न कुछ सहयोग करने का संकल्प लिया था, जिनमें से एक ने संकल्प लिया था कि मैं यहाँ पर कुआं बनवाऊंगा। जब कुआं खोदा गया तो वहाँ का पानी खारा निकल गया और वो उससे बहुत ही निराश हो गया। बाबा जी ने कहा कि निराश मत हो, इसमें 2 बोरी शक्कर डलवा दो। उन्होंने वैसा ही करवाया। शक्कर डालने के बाद आज तक आप देख सकते हैं कि वहाँ का पानी मीठा ही आता है। आज भी अगर नीम करौली आश्रम जाते हैं तो आप वहाँ का पानी टेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। वैसे ही नीम करौली बाबा की भी चमत्कार और उनके कथाएं बहुत सारी हैं, जिनको हम अगर कवर करना चाहें तो हमें कई घंटों का एपिसोड भी कम पड़ जाएगा। ऐसे तो बाबा जी ने अपना अंतिम समय पहले से ही भांप लिया था। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने नीम करौली के हर मंदिर में माथा टेका और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो जाने के लिए आज्ञा मांग रहे हों, और अपना कंबल जो वो हमेशा धारण किए होते थे वो वहीं पे छोड़ दिए, जिसे देख उनके भक्तों ने कंबल उन्हें वापस दे दिया। इसके बाद वे वृंदावन के लिए निकल गए। वृंदावन जाने के लिए उन्होंने ट्रेन को चुना, जबकि उनके पास और भी अच्छे साधन उपलब्ध थे। वृंदावन पहुंचते पहुंचते उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। उनके मना करने के बाद भी उन्हें वृंदावन के रामकृष्ण हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जबकि वे आश्रम जाना चाहते थे। हॉस्पिटल में भी वे लगातार डॉक्टर को अपने ट्रीटमेंट के लिए मना करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अंतिम समय आ चुका है, और भगवान का नाम लेते हुए उन्होंने अपना देह त्याग दिया। फ्रेंड्स, हमारी कोशिश रहेगी कि बाबा नीम करौली से रिलेटेड बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे फैक्ट्स हम आप तक फिर से लेकर आए। फिलहाल के लिए इतना ही। इसके बाद हम जाने वाले हैं बाबा नीम करौली द्वारा ही स्थापित किया हुआ हनुमानगढ़ी का मंदिर, जो कि एक बहुत सुंदर मंदिर है, और इसके बाद हम निकल जाएंगे भीमताल के लिए। फ्रेंड्स, हम लोग अभी हनुमानगढ़ी के मंदिर आए हुए हैं, हनुमान मंदिर। दर्शन करके आपको अपडेट करते हैं। फ्रेंड्स, हम अभी हनुमानगढ़ के मंदिर में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ह्यूज सा स्टैचू बना हुआ है हनुमान जी का। यहाँ से भैरव बाबा के दर्शन करते हुए जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, माता वैष्णो आगे देवी गुफा सी नजर आती है, जहाँ पे हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। जय माता। बिल्कुल रेप्लिका लग रही है ये हमें। इस गुफा से परिक्रमा करते हुए जैसे ही हम बाहर निकलते हैं,
बैक साइड से हम देख सकते हैं कि हनुमान जी की मूर्ति कितनी बड़ी थी। और यहाँ से पीछे हम भक्ति माँ के आश्रम की तरफ निकलते हैं। इस आश्रम में जो एक बहुत खास चीज़ हमारे साथ हुई वो ये कि हमें उन शख्स से मिलने का मौका मिला जिन्होंने अपना बचपन बाबा नीम करोली के साथ बिताया है। तो चलिए उनसे मिलते हैं, बात करते हैं और जानते हैं बाबा जी के बारे में, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस। कि वहाँ पे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। आप वहाँ बैठ के जो है वहाँ की जो वाइब्रेशंस हैं वो आपको जो है डायरेक्ट करती हैं। तो नीम करोली महाराज खुद कहते थे, मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहे चेला बनाऊं। तो यहाँ वही होता है, क्योंकि उनका कहना था दुनिया में हूँ दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं। तो वो जो है उसको यहाँ पे लागू किया जाता है। तो यहाँ पे गुरु चेला वाला सिस्टम नहीं है। ये कौन सी जगह है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये भक्ति धाम हनुमानगढ़ी कहलाता है। और ये जो है पहले ये यहाँ पर नीम करोली महाराज से किसी ने कहा कि आप मंदिर बनाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं बनाता, जो बनाएगा बनाएगा। फिर उसने जो है नानतीन बाबा से भी कहा कि यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बना दो, तो उन्होंने भी नहीं बनाया। फिर यहाँ माँ भागवत करवा रही थी, तो इन लोगों ने अप्रोच करा कि यहाँ पे जो है हनुमान मंदिर बना दीजिए, और हमारे पास साधन नहीं है। तो माँ भी जो है इन सब चीज़ों के फेवर में नहीं थी। वो कहती थी पहले मंदिर बनाओ, ट्रस्ट बनता है, फिर झगड़े होते हैं, पैसा आता है, झगड़े होते हैं। ये बताइए, आपने भी साधना की होगी? न, मैंने कोई साधना नहीं करी कभी। बाबा नीम करोली को आपने महसूस किया है किसी तरह से? महसूस काहे को करना, मेरे तो साथ रहते थे वो, मैं उनके साथ रहता था। अच्छा, किस तरह से थोड़ा बताएंगे? मैं रहता था जब हम लोग खेलने के लिए वहाँ जाया करते थे नैनीताल। जब महाराज जो है 44-45 में, तब से मेरा जन्म है 1942 का। तो हम लोग खेलने जाते थे, तो वहाँ पे जाके खेलने जब हम वहाँ पे जाते थे तो उसके साथ ही हम लोग महाराज से भी जुड़ गए। तो वहाँ पे जो महाराज का जब आए शुरू में, उसके थोड़ी टाइम के बाद एक वहाँ पे झोपड़ा बनाया, तो उसकी जो सेवा है वो वहाँ पे हरदास बाबा, जीवन बाबा और माँ, ये लोग किया करते थे। फिर उसके बाद जो है महाराज ने जो है भंडारा, उनका खास वो था, तो हम लोग भंडारा खाने जाया करते थे। एक्चुअल जो चीज़ है वो ये थी कि हम भंडारा खाने जाते थे। थोड़ा सा उनकी शक्तियों के बारे में बताइए ना, बाबा नीम करोली के बारे में। उनकी जो शक्तियाँ थी, उनका जो एक आशीर्वाद देने का तरीका, तो थोड़ा सा बताइए ना, किस तरह की शक्तियाँ उनमें थी। वो जो कहते थे वो हो जाता था, उस तरह ऐसा सुनने में आता है। ऐसा है, जब साधना करते हैं, साधना करते करते जो मैं है असली मैं में तब्दील हो जाता है, वो है आत्मा। तो फिर उसका संबंध ये दुनियादारी की जो चीज़ें हैं, जिनका हिसाब गांधी जी में होता है, जिसका कैलकुलेशन गांधी जी में होता है, उससे हट जाता है। मैंने आपको बताया ना, दुनिया में हूँ दुनिया से तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा पर खरीदार नहीं। इसके माने क्या हुआ? ये गीता का सार है। फिर मैंने दूसरी बात आपको बताई, महाराज कहते थे मैं काहू का चेला नहीं, मैं काहे चेला बनाऊं। इसका मतलब ये है साहब कि आपको ही आध्यात्मिक क्षेत्र में खुद ही करना पड़ेगा। कोई गुरु बनाने से उससे काम नहीं चलेगा। अब सवाल आता है जगह का। जगह का ये है, ये महाराज की जो शक्ति है, माँ की जो शक्ति है, यहाँ माँ का जो संस्कार किया गया समाधि जो बनी है वो ओरिजिनल समाधि है, ये यहाँ तक बनाई हुई नहीं है, इसलिए यहाँ पे पावर है। ये पावर जो है, जो वाइब्रेशन है, ये मंदिर जो है, इसकी वाइब्रेशन इतनी फास्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग चुप रहिए।
कि माँ कहती थी मानव की 80% शक्ति बोलने में खर्च हो जाती है। तो अब लगाइए कि जो हम लोगों की जो है माँ द्वारा 62 साल मौन रह के ये सिद्ध कर दिया कि जो हम लोगों की एनर्जी है, जो हम लोगों की शक्ति है, वो 80% सिर्फ बोलने में खर्च होती है। अब सवाल उठता है, WHO कहता है कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द पॉल्यूशन इज डीजल एंड पेट्रोल। सेकंड कहता है साउंड पॉल्यूशन। तो साउंड पॉल्यूशन में जो माँ ने काम किया, जो माँ ने डायरेक्शन दिए, उसके लिए काम करने की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है कि कल के दिन, आज अगर आप पॉल्यूशन से परेशान हैं तो कल साउंड पॉल्यूशन से परेशान होंगे और आपके बच्चे इस लायक हो जाएंगे, ऐसी नौबत आएगी कि 5 साल तक 10 साल के अंदर ही कान में जो है मशीन लगाने की पड़ेगी। तो उसके लिए जो है, जो सेवा माँ ने समाज की है, बताया है रास्ता, उस पर चलने की ज़रूरत है। तो माँ कहती थी कि 2 घंटे कम से कम मौन रहे, इससे आपको आत्मिक शक्ति मिलेगी। तो उस पर जो है हम लोगों को चलना है, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग जो है आध्यात्म क्षेत्र में या अपने जो हम लोगों का जीवन है, जिसके लिए हम आए हैं, उसके लिए काम करना है और आगे के लिए जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं लेके जानी है कि जो फिर उसको भुगतना पड़े। तो आज के दिन जो है, जो आपने कमाया है पहले, उसे आज आप खा रहे हैं। अगर आज कमाएंगे कुछ तो वो डिपॉजिट रहेगा। तो आज कमाने के क्या है? सेवा, मानव सेवा करें, पशु सेवा करें, प्रकृति की सेवा करें, यही उसका वो होता है। तो माँ का उद्देश्य भी यही था। जगह जगह वो भागवत करवाती थी, लोगों को अध्यात्म की ओर जोड़ती थी, यही चलता था। और पूछिए क्या जानना चाहते हैं? अब मेरी जो आप कह रहे हैं कि जैसे बचपन से ही आपने उनको अपने अपने बचपन से देखा है, तो वो महाराज जी को कब तक आपने देखा? मतलब आप 73 में जिसमें महाराज ने कैंची मंदिर छोड़ा, उसके 15 मिनट पहले मैं माँ के पास प्रसाद लेके गया हुआ था जी। जो महाराज ने कहा था, उससे पहले महाराज ने कभी प्रसाद माँ के लिए नहीं भेजा। उस दिन जो है उन्होंने जाना था, तो उन्होंने माँ के लिए प्रसाद भेजा। तो मैं खाने लगा था, तो बोले वो क्या कर रहा है? मैंने कहा खा रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मैं ऐसे ही बोलता था, क्योंकि जो है वो लोगों के सामने वो जो है मेरी पिटाई करते थे, गाली देते थे, वो करते थे। तो मैं कहता था माँ मैं तो वहाँ नहीं जाऊँगा, वो तो महाराज इतने लोगों के सामने इंसल्ट करते हैं। तब माँ कहती थी वो तेरा अहंकार ख़त्म करते हैं, तेरे में जो ये भावनाएं हैं, जो तेरी ये शॉर्ट कमिंग्स है, जो ये हैं, उसको वो करके वो पीटते नहीं हैं, वो इसलिए करते हैं। तो वो इस टाइप का किया करते थे। तो तब मैं खाने लगा, तब बोलने लगे कि क्या कर रहा है? मैंने कहा क्या कर रहा हूँ? प्रसाद खा रहा हूँ। मैं बोलता ही ऐसा था। तो बोले ये उसको देना माँ। मैंने कहा ठीक है मेरा। उन्होंने कहा फिर मंगाया, उन्होंने वो मेरे को दिया, मैंने वो खाया, उसको रुमाल में बांध के लिए। ये प्रूफ कैसे हुआ कि जब वहाँ पे वृंदावन में लोगों ने माँ से क्वेश्चन करा जी कि आपने महाराज को क्यों जाने दिया, रोका क्यों नहीं जी, तब वहाँ पे जो है माँ ने उनको जवाब दिया कि महाराज खुद सक्षम थे, अगर रुकना चाहते तो किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो प्रकृति के नियम को तोड़े। तो महाराज ने भी आए हैं तो जाना था, और शक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने कि पंच तत्व का जो शरीर है उसका तो निपटारा करना ही पड़ेगा। आज ये है आपके 1800 साल से घूम रहे हैं जी महाअवतारी बाबा जी, मगर क्या है कि शरीर में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में घूमते रहते हैं जी। ये है तो तब जाके पता चला कि महाराज ने क्यों ऐसा भेजा, क्यों करा, क्या है, क्या उनके आपस में वो रही, क्या महाराज को डाउट था कि ये मेरे को नहीं जाने देगी या क्या है क्या नहीं। अब वो भगवान जाने बाकी जी, सब बातें कुछ कही नहीं तो खाली कयास लगा सकते हैं जी। तो वो ये बात थी जी।
तो मैं जब वहाँ से अल्मोड़ा से लौटा, तीसरे दिन सुबह के साहब मेरे को बस स्टैंड में मिले नैनीताल में। तो मैंने कहा दाजू कैसे खड़े हो? तो उन्होंने कहा तेरे को पता नहीं? मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा महाराज ने शरीर छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्या कह रहे हो? परसों तो मैं मिल के गया हूँ, माँ के लिए प्रसाद ले गया हूँ। क्या मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ? मतलब ये कि ये चक्र ऐसे ये चलते रहा, उनको ऐसा क्यों हुआ, ये टाइमिंग क्या थे, ये इनको जोड़ने पे ही ये बात का पता चला। ये लीजिए शिव महाराज ने मेरे को सर्विस में भेजा, 4 साल मैंने फोर्स में नौकरी करी। अच्छा। उसके बाद जो है मैं हिंदुस्तान लीवर में चला गया। फ्रेंड्स, हनुमानगढ़ी के बहुत सुंदर मंदिर और भक्ति माता के आश्रम से निकलकर एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा लेने के लिए हम जा रहे हैं अभी भीमताल। चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए। इधर लोहाघाट पदमपुरी की तरफ क्या है? फ्रेंड्स, हम लोग भीमताल आ चुके हैं। भीमताल से ऊपर हम लोग नैनीताल एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए हुए हैं, जहाँ पे हम पैराग्लाइडिंग करने वाले हैं। हम लोग 4 लोग हैं। पर हेड की फीस अराउंड 2000 के आसपास है। मुझे पता नहीं वेदर इट्स नेगोशिएबल और नॉट। हमें तो बताया गया कि लगभग सबके चार्जेस सेम है। यहाँ से लगभग 3 से 10 मिनट की राइड होगी। तो चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ का एडवेंचर। वेट 90 प्लस होने की वजह से यहाँ पे, क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से भैया ने मना कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। सो हम अभी वापस जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ से निकल के हम चले गए 7 ताल और नौकुचिया ताल, जहाँ पे हमने कुछ वाटर स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटी का मजा लिया। फ्रेंड्स, अभी हम लोग नौकुचिया ताल में हैं और वहाँ तो एडवेंचर स्पोर्ट्स रह गया था। यहाँ पे हम लोग ट्राई करने वाले हैं। जिप लाइनिंग हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे ये बीच में टिप भी करते हैं, देखते हैं कैसे। और इसके बाद भीमताल आते हुए काफ़ी शाम हो गई थी और वहाँ बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने से रह गई। फ्रेंड्स, हम लोग भीमताल में हैं। अभी हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह को एंजॉय करके आ रहे हैं। उसके बाद हमने हनुमानगढ़ी टेम्पल में हनुमान जी के दर्शन किए। बाबा नीम करोली महाराज का भी मंदिर है वहाँ पे, और माता जी का भी मंदिर है, जो हमें पता नहीं था और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें वहाँ से। उसके बाद हम वापस आ गए हैं भीमताल में। तो चल के देखते हैं कैसा है यहाँ का नज़ारा। इसके बाद सीएम सर को अलविदा कहना था, सो भिवाली में हमने उनसे अलविदा ले लिया और हम चले गए हल्द्वानी के लिए। हल्द्वानी हम किसी एक्टिविटी के लिए आए हुए थे और शहर को प्रॉपर एक्सप्लोर हम नहीं कर सके। लेकिन अगर आप कभी भी हल्द्वानी आ रहे हैं तो यहाँ शाहनवाज भाई के यहाँ का स्वीट्स ट्राई करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। ऑसम ऑसम ऑसम। शक्कर सिर्फ नाम मात्र को है, एक्चुअल स्वीटनेस जो मिल्क की होती है वो है इसमें। बहुत अल्टीमेट, बहुत अमेजिंग, बहुत डिलीशियस। फ्रेंड्स, कैची धाम और बाबा नीम करोली का ये एपिसोड हमने शॉर्ट में बनाने की कोशिश करी है, क्योंकि ये हमारा एक्सक्लूसिव ट्रिप नहीं था। अनप्लैंड तरीके से हम यहाँ पे आ गए थे। अगर आप इनका फुल डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं, सीरीज देखना चाहते हैं, तो हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम आपके लिए नीम करोली बाबा का एक डिटेल्ड सीरीज लेकर आएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से लेते हैं आपसे अलविदा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग AS Explores।